झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा इन दिनों बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल जाने के क्रम में वे धनबाद सर्किट हाउस में अल्प समय के लिए रुके, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने पेसा कानून पर बोलते हुए कहा कि वे पेसा कानून का स्वागत करते हैं, लेकिन यह देखना होगा कि सरकार इस कानून का कितना प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करती है। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा इन दिनों बंगाल दौरे पर हैं। मालूम हो कि भाजपा ने अभी से झारखंड के नेताओं को बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसी कड़ी में जमशेदपुर से बंगाल जाने के क्रम में अर्जुन मुंडा धनबाद सर्किट हाउस में रुके, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने कहा कि भाजपा ने बहुत पहले पेसा कानून के लिए पहल की थी, हेमंत सरकार ने दबाए रखा। मुंडा बोले कि पेसा कानून को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है, देखते हैं आगे किस तरह से क्रियान्वयन किया जाता है। वहीं उन्होंने जी राम जी योजना के विरोध पर कहा कि नाम को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। अर्जुन मुंडा सांगठनिक चुनाव, झारखंड सरकार के क्रियाकलाप सहित कई मुद्दों पर भी बोले। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती काफी ज्यादा है। वहां की सरकार राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है, जिसका दुष्प्रभाव राज्य की जनता झेल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव में भाजपा को जनता से अपेक्षा है और भाजपा चाहती है कि वहां बदलाव हो, ताकि वहां की व्यवस्था में सुधार आ सके, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो किसी जमाने में देश का गेटवे हुआ करता था, लेकिन वो आज दयनीय स्थिति में है। बदलाव से उसमें सुधार आएगा। कई जिलों में अभी औपचारिकता के दृष्टि से नहीं हो पाई है, लेकिन अधिकांश प्रदेश में सांगठनिक कार्य चल रहे हैं और अब जिला का कार्य शुभारंभ होगा। तो सांगठनिक कार्य तो लगातार चलते रहता है, पर इस समय मैं इस यात्रा में पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी संख्या में लोग वहाँ कार्यकर्ता मिलेंगे। देश भर में जहाँ कहीं भी संगठन के कार्यकर्ता है, वो अपने अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और राष्ट्र प्रथम का जो एक प्रत्येक देशवासियों का कैसे लक्ष्य बने, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश में लोकप्रिय सरकार है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और आज के दिन में पूरे वैश्विक क्षितिज पर यदि आप देखें तो भारत उभरता हुआ ऐसा राष्ट्र है जो सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और आम नागरिकों को जोड़ते हुए प्रगति कर रहा है। देश के समस्त हिस्सों में विकास के नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। आम जनता वैसे सारी योजनाओं से जुड़ करके लाभान्वित हो रही है और लोगों में अपने ऊपर में भी और देश के प्रति भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल का ये जो अभी दौरा है, क्या बंगाल चुनाव बहुत नजदीक है, उसके लिए मजबूती और संगठन को मजबूत करने के देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम लगातार चलते रहता है। इसके पहले भी मैं कुछ दिन पहले बंगाल गया था, अभी फिर से जा रहा हूँ और कई बार प्रवास बंगाल का होते रहता है। इसके पहले कई और स्थानों पर प्रवास हुआ है। तो चुनाव अपने स्थान पर और चुनाव तो अपने समय पर होगा, और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और कार्यक्रम लगातार संगठन का एक कार्य योजना का हिस्सा है। संगठन जैसे आप बता रहे हैं मजबूती का काम चल रहा है संगठन में, ऐसे में जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कब तक होने को मिली, क्योंकि संगठन को लेकर कार्य चल रहा है आपका? देखिए, संगठन के मैंने बताया ना कि मंडलों का कार्य पूरा हो चुका है लगभग, तो इसके बाद जिला का होगा। अब तिथि निर्धारित करना तो हमारा काम नहीं है, क्योंकि सभी जिला के अपने औपचारिक। नए चेहरे को मौका मिलेगा या फिर पुराने चेहरे पर इस बार समय दिया जाएगा? देखिए, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अधिकृत नहीं हूँ कि इस समय बहुत ज़्यादा बातें। पैसा कानून पर क्या आपका पैसा कानून जो लागू हुआ है, सांगठनिक व्यवस्था के आधार पर सारी चीजें होती है। चूंकि आप सार्वजनिक करने की भी मांग पैसा कानून को लेकर कांग्रेस लगातार जो प्रयासरत है सरकार को घेरने की, राज्य में कभी आंदोलन भी हुई है शायद कांग्रेस की, तो इसको लेकर के क्या आप लोग का रणनीति है?
देखिए, ऐसा है जैसे एक ने पूछा पेशा के बारे में, आपने पूछा जी राम के बारे में, तो जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।